वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वाले लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था। अब उसका रिमेनिंग पोर्शन जिसमें मेल एस्सरी ग्लैंड्स डिस्कस हमने करने हैं वो आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो हम मेल एस्सरी ग्लैंड्स की लोकेशन सबसे पहले क्लियर करेंगे। ये यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये हैं सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड और ये वाला जो है इट इज़ कॉपर्स ग्लैंड और इसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। तो सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स के बारे में बात करते हैं। तो सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ से यूरिथ्रा निकलती है और इसके बेस पे यहाँ पे ये मौजूद हैं। यहाँ पे आपको इस डायग्राम में भी ये नज़र आएगा। ये है सेमिनल वेसिकल्स यहाँ पे। तो इन्हीं सेमिनल वेसिकल्स के बारे में हमने पहली बात जो समझी वो ये कि ये प्रेजेंट होते हैं एट द बेस ऑफ द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा के एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बेस पे ये मौजूद होते हैं। तो दे आर अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स, इनका एक पेयर होता है इन ग्लैंड्स का। और इसके बाद ये वास डिफरेंस जो यहाँ से आती है, वास डिफरेंस यहाँ से ये यूरिटर्स हैं, ये जो वास डिफरेंस यहाँ से आती है, वास डिफरेंस कनेक्ट हो जाती है विद द डक्ट्स ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स जो हैं, ये जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, ये ग्लैंड्स, इनसे भी डक्ट्स निकलते हैं ऐसे, ये जुड़ जाते हैं विद दैट ऑफ द वास डिफरेंस और ये बनाते हैं एक डक्ट जिसको हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और यही इजैकुलेटरी डक्ट फिर जाके यूरिथ्रा में ओपन हो जाती है। यहाँ ये सेमिनल वेसिकल है, इसे निकलेगी इजैकुलेटरी डक्ट। इससे इजैकुलेटरी डक्ट तब बनेगी जब ये इसकी डक्ट कंबाइन हो जाएगी विद दैट ऑफ द वास डिफरेंस। यहाँ से राउंड द यूरेटर आ रही है वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस यहाँ कंबाइन हो जाती है विद दैट ऑफ द डक्ट ऑफ द सेमिनल वेसिकल और ये बनाएगी फिर इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट सीधे यहाँ पे जाएगी अब यहाँ इस स्ट्रक्चर में जिसको आप कहते हैं यूरिथ्रा। तो सेमिनल वेसिकल जो सिक्रीशन देते हैं उसको हम कहते हैं सेमिनल सिक्रीशन। ये इसका पीएच जो है 7.4 है, तो ये अल्कलाइन है, स्लाइटली अल्कलाइन। और ये 60 to 70% वॉल्यूम बनाती है किसका, सीमेन का टोटल वॉल्यूम 60 to 70% वॉल्यूम जो होता है वो बना हुआ होता है फ्रॉम दैट ऑफ द सेमिनल सिक्रीशन। तो अब इसके बारे में और हम जानते हैं इसका रोल क्या है। इट न्यूट्रलाइजेज एसिडिटी ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूरिथ्रा एज वेल एज द वेजाइनल ट्रैक्ट। ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी क्योंकि ये अल्कलाइन है। अब जो एसिडिटी मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है, यहाँ पे देखिए ये पूरा जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, इसमें अगर कोई एसिडिटी है ये उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ये सेमिनल सिक्रीशन। और जब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है वहाँ पे भी ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। तो सेमिनल सिक्रीशन और एक काम करता है, ये प्रोलॉन्ग कर देता है लाइफ ऑफ द स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ की लाइफ को ये बढ़ा देता है। और सेमिनल सिक्रीशन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं फ्रिक्टोज। फ्रिक्टोज एक शुगर है, ये एक शुगर है। तो ये एनर्जी प्रोवाइड कर देता है स्पर्मेटोजोआ को, ये भी सेमिनल सिक्रीशन में मौजूद होती है। लेकिन आपको नीट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फ्रैक्टोस है ह्यूमन बॉडी में कहीं पे भी फ्रैक्टोस नहीं बनता। पूरे ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमन बॉडी में फ्रैक्टोस कहीं से भी नहीं बनता है, तो एक ही जगह पे बनता है, दैट इज इन द सेमिनल वेसिकल्स। अब इसका हमने इस्तेमाल यहाँ पे किया है कि फॉर डिटेक्टिंग द रेप केसेस। इन रेप केसेस हम क्या करते हैं, हम विक्टिम फीमेल जो है उसके वेजना से हम सेमिनल सिक्रीशन बाहर निकालते हैं। जो फ्लूइड होता है वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ होता है वो हम बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, वो बाहर निकाला जाता है। अगर उसमें फ्रैक्टोस पाया जाए तो इसका मतलब है द रेप हैज़ ऑकर्ड, सो इट इज़ यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ द रेप केसेस। एक और चीज़ होती है इस सेमिनल सिक्रीशन में जिसको आप कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। अब प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन जैसी एक चीज़ है, लेकिन ये हार्मोन नहीं है। हार्मोन वो एक चीज़ होती है जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो जाए। ये हार्मोन जैसी चीज़ तो ज़रूर है लेकिन ये हार्मोन नहीं है। हार्मोन
एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होती है और ये एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज नहीं होती। इसको कभी कभार पैरा हार्मोन आप कह सकते हैं, हार्मोन जैसी एक चीज़ है। तो ये भी होती है इसमें सेमिनल स्क्रीशन में, और ये कंट्रैक्शन बढ़ा देती है यूट्राइन ट्रैक्ट की कंट्रैक्शन को बढ़ा देता है, ताकि जो स्पर्मेटोजुआ हो वो स्पर्मेटोजुआ यूट्रस से जाके जल्द और जल्द फैलोपियन ट्यूब्स में जाएं और वहाँ पे स्पर्मेटोजुआ ओवम को फर्टिलाइज करें। तो इसके बाद है सेमिनल स्क्रीशन आल्सो कंटेन सम क्लॉटिंग फैक्टर्स। इसमें कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर्स का काम करते हैं, जो इस सीमेन को क्लॉट कर देते हैं। जब इजैकुलेशन हो जाती है, इजैकुलेशन जब बाहर निकलती है, इजैकुलेट हो जाता है सीमेन, तब वो क्लॉट हो जाता है, वो क्लॉट की फॉर्म इख्तियार करता है, और उसमें इन्हीं क्लॉटिंग फैक्टर्स का रोल है। अब दूसरा एक जो ग्लैंड है दैट्स प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे आप इस डायग्राम पे देखेंगे फिर एक बार प्रोस्टेट ग्लैंड की लोकेशन। यह है प्रोस्टेट ग्लैंड, दिस इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। अब प्रोस्टेट ग्लैंड का एक और वीडियो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा, वो भी आप ज़रूर देखिए। लेकिन यहाँ पे अब देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे है, यहाँ पे तो यूरेथ्रा का पहला जो हिस्सा है ये यूरेथ्रा है, ये वाला ट्रैक्ट यूरेथ्रा का पहला जो हिस्सा है उसके सराउंडिंग में होता है ये ग्लैंड जिसको आप कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। तो इस वाले यूरेथ्रा के इस हिस्से को हम कहते हैं प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, इसीलिए क्योंकि इसको सराउंड कर देती है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये चेस्टनट शेप्ड एक लार्ज ग्लैंड होती है, चेस्टनट शेप्ड ग्लैंड होती है। इसकी जो सिक्रीशन है वो बी अल्कलाइन होती है, और वो 20 से 30% वॉल्यूम सीमेन का बना देती है। तो इसके बाद प्रोस्टेटिक सिक्रीशंस में आप क्या पाते हैं, आप एक चीज़ इसमें पाते हैं, एक एसिड जिसको आप कहते हैं साइट्रिक एसिड। तो साइट्रिक एसिड एक न्यूट्रिएंट का काम यहाँ पे हमें देती है। इट्स ए न्यूट्रिएंट फॉर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को ये नरिशमेंट प्रोवाइड कर देता है। और भी कुछ चीज़ें होती हैं इसमें प्रोस्टेटिक सिक्रीशन में, कुछ एंजाइम्स लाइक एसिड फॉस्फेटेस और एमाइलेस नाम की एंजाइम्स भी होती हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होती हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा प्रोस्टाग्लैंडिन्स पैरा हार्मोन्स होती हैं, हार्मोन जैसी चीज़ है लेकिन हार्मोन नहीं है। तो इसका आपको पता ही है रोल क्या है, ये इंड्यूस कर देती है कंट्रैक्शन यूट्रस में। जब ये सीमेन चला जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वहाँ ये यूट्राइन कंट्रैक्शन कर देती है ताकि स्पर्मेटोजोआ ईजिली वहाँ तक पहुँच जाए, फैलोपियन ट्यूब्स तक पहुंच जाए जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। तो प्रोस्टेटिक सिक्रीशन नरिशेस एंड एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ। यही बात यहाँ पे भी हम कहते हैं कि प्रोस्टेटिक सिक्रीशन नरिश करती है स्पर्मेटोजोआ को और एक्टिवेट करती है स्पर्मेटोजोआ को। इसके बाद लास्ट में है कॉपर्स ग्लैंड्स। ये रहे कॉपर्स ग्लैंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉपर्स ग्लैंड्स हैं। तो ये इस हिस्से में यूरेथ्रा के जिस हिस्से में कॉपर्स ग्लैंड्स आप देखते हैं उस हिस्से को आप कहते हैं मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड जिस हिस्से में यूरेथ्रा के यूरेथ्रा के जिस हिस्से में प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है उसको कहा जाता है प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा। अब जिस हिस्से में ये पाया जाता है कॉपर्स ग्लैंड उसको कहा जाता है मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। ये पियर्ड पीस साइज्ड ग्लैंड्स होते हैं, पियर्ड होते हैं, मटर जैसे मटर साइज के होते हैं ये। तो इनको हम कहा करते हैं कॉपर्स ग्लैंड्स। तो ये मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा में होते हैं, और ये भी एक अल्कलाइन सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जो न्यूट्रलाइज कर देती है एसिडिटी ऑफ यूरिन इन मेल्स में जो एसिडिक यूरिन अगर होता है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम कर देती है कॉपर्स ग्लैंड की सिक्रीशन। इट आल्सो सिक्रीट्स म्यूकस, ये म्यूकस भी सिक्रीट कर देती है विच लिब्रिकेट्स द यूरेथ्रा, जो लुब्रिकेट कर देती है किसको, यूरेथ्रा को। अब आइए इसी चीज़ का हम एडवांस्ड स्टडी करेंगे यहाँ पे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा वही हम फिर से एडवांस्ड स्टडी उसी की करेंगे। मेल एसिरी ग्लैंड्स। अब सेमिनल वेसिकल्स देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इट्स अ पेयर ऑफ ग्लैंड्स लोकेटेड एट द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। एक ग्लैंड्स का एक पेयर है ये सेमिनल वेसिकल्स, प्रेजेंट होती है एट द बेस ऑफ द यूरेथ्रा, सॉरी एट द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। मैंने दिखाया आपको द डक्ट्स ऑफ सेमिनल वेसिकल्स मर्ज विद द वाज डिफरेंस टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट्स। इसके डक्ट्स सेमिनल वेसिकल्स के डक्ट्स वाज डिफरेंस से मिलके इजैकुलेटरी डक्ट्स बनाते हैं, और इजैकुलेटरी डक्ट्स अल्टीमेटली कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं यूरेथ्रा में। इसके बाद है सेमिनल सिक्रीशन इज अल्कलाइन, ये अल्कलाइन सिक्रीशन होती है सेमिनल सिक्रीशन, 7.4 इसकी pH है। सेमिनल सिक्रीशन फॉर्म्स अबाउट 60 to 70% ऑफ सीमेन।
60 से 70% सीमेन सेमिनल स्क्रीशन का ही बना है। सेमिनल स्क्रीशन न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एज वेल एज वेजिनल ट्रैक्ट। आपको समझ आया होगा इसका क्या मतलब है। सेमिनल स्क्रीशन प्रोड्यूसेस द प्रोलॉन्ग्स द लाइफ ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ये स्पर्मेटोजोआ की लाइफ को बढ़ा देता है सेमिनल स्क्रीशन। इसमें एक शुगर होती है, इट कंटेन्स शुगर फ्रुक्टोज विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू स्पर्मेटोजोआ, और ये फ्रुक्टोज स्पर्मेटोजोआ को एनर्जी देता है। Prostaglandins present in seminal secretion stimulate the contractions of uterine tract, which sperm with which यहाँ पे है with which sperm which help यहाँ पे आप लिखिए which help sperm to move towards the ova। तो इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी होती हैं जो यूट्राइन कंट्रैक्शंस करा देती हैं, और यूट्राइन कंट्रैक्शन जब होती हैं ये स्पर्मेटोजोआ को ओम तक पहुंचने में मदद करती है। सेमिनल स्क्रीशंस आल्सो कंटेन सम क्लॉटिंग फैक्टर्स, जैसा अभी हमने पढ़ा वहाँ पे भी। तो ये इस इजैकुलेट को कोगुलेट कर देते हैं। फॉर मेडिकल कन्फर्मेशन ऑफ रेप केसेस फ्रक्टोस इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। हम फीमेल की बॉडी में फ्रक्टोस को ढूंढते हैं कहाँ पे, वेजिनल फ्लूइड में। अगर रेप का कोई अंदेशा हो तो उसी को हम एक इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ रेप केस। इसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड है, लार्ज चेस्टनट शेप्ड ग्लैंड है विच सराउंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा के फर्स्ट पार्ट को सराउंड कर देती है, और उस हिस्से यूरेथ्रा के उस हिस्से को प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहा जाता है। प्रोस्टेटिक सिक्रीशन स्लाइटली अल्कलाइन, ये स्लाइटली अल्कलाइन है। तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है ये 20 to 30% वॉल्यूम बना देती है सीमेन की। प्रोस्टेटिक सिक्रीशन कंटेन साइट्रिक एसिड विच एक्ट्स एज न्यूट्रिएंट फॉर स्पर्मेटोजोआ। प्रोस्टेटिक सिक्रीशन में साइट्रिक एसिड भी होती है जो न्यूट्रिएंट का काम कर देती है स्पर्मेटोजोआ के लिए। प्रोस्टेटिक सिक्रीशन आल्सो कंटेन सम एंजाइम्स लाइक एसिड फॉस्फेटेस और एमाइलेस। एसिड फॉस्फेटेस और एमाइलेस नाम की एंजाइम भी मौजूद होती है किसमें, प्रोस्टेटिक सिक्रीशन में। प्रोस्टेटिक सिक्रीशन नरिशेस एंड एक्टिवेट्स द स्पर्मेटोजोआ टू स्विम। आपको ये चीज़ समझ में आई होगी इसका मतलब क्या है। इसके बाद है कॉपर्स ग्लैंड्स। कॉपर्स ग्लैंड्स जिस हिस्से यूरेथ्रा के जिस हिस्से में होते हैं उसको हम कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। अब मैंने इससे पहले भी कहा कि इनको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहा जाता है, और ये मटर साइज़ के होते हैं, मटर के जो दाने होते हैं उसी साइज़ के ये होते हैं। तो कॉपर्स ग्लैंड्स सिक्रीट अल्कलाइन फ्लूइड, ये भी अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करती हैं जो न्यूट्रलाइज कर देती है एसिडिटी ऑफ द यूरिन इन केस ऑफ मेल्स। और ये कॉपर्स ग्लैंड्स आल्सो सिक्रीट म्यूकस, ये म्यूकस भी सिक्रीट कर देती हैं विच लुब्रिकेट्स द यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा को लुब्रिकेट कर देती है। तो विद दिस वी एंडेड अप द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।